हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लिगेंड और चार्ज के बेसिस पर उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे डेंटिसिटी के ऊपर बेस्ड लिगेंड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, डेंटिसिटी से मतलब है बेटा लिगेंड के पास कितने डोनर एटम हैं या डोनर साइट है। ठीक है, यानी इतने ऐसे कितने एटम हैं जो लोन पेयर डोनेट करेंगे यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उस बेसिस पर। ठीक है, जिसको हम उसकी डेंटिसिटी बोलते हैं कि बेस्ड पर हम लिगेंड को क्लासिफाइड करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है बेटा मोनो या यूनिडेंटेड। ठीक है, मोनोडेंटेड बोलिए या यूनिडेंटेड लिगेंड। तो नाम में ही है मोनोडेंटेड, मतलब ऐसा लिगेंड जिनमें वन डोनर एटम होता है जो सेंट्रल मेटल एटम को अपने वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, ऐसा लिगेंड क्या कहलाएगा, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो वही लिखा हुआ है बेटा, लिगेंड्स विच हैव ओनली वन डोनर एटम एंड डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन आर कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जिनके पास एक डोनर एटम होता है और जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग नाम देते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड या यूनिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात करें NH3 अमोनिया। अमोनिया में हमें मालूम है नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर, यानी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर, यानी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ऐसे क्लोरीन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लिए है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है लोन पेयर, ऐसे यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो इन सभी में आप क्या देखते हो, एटलीस्ट वन, एक ही आपका एटम है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये सभी आपके क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, सेकेंड है बेटा बाईडेंटेड लिगेंड। बाई मतलब दो, डेंटेड मतलब डोनर एटम। ठीक है, मतलब ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम हो या जो सेंट्रल मेटल एटम से, ठीक है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े हों। ठीक, यानी लिगेंड्स विच हैव टू डोनर एटम एंड दोज बॉन्डेड विथ सेंट्रल मेटल एटम विथ डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कॉल्ड एज बाईडेंटेड लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं और जो सेंट्रल मेटल एटम से डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, क्योंकि दो डोनर एटम है तो डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग नाम देते हैं बाईडेंटेड लिगेंड। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है बेटा आपका ऑक्सलेट आयन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OX। ठीक है, और इसी तरह से हमें लिखा मिलता है और इसका फॉर्मूला है बेटा COO माइनस COO माइनस। जो ऑक्सलेट आयन है इसमें ये ऑक्सीजन भी डोनर एटम है और ये वाला भी, तो एक ही मॉलिक्यूल में एक ही आयन में दो डोनर एटम है। ठीक है, तो ये आपका कैसा है, बाईडेंटेड लिगेंड है। ये आपका है बेटा एथाइलिन डाईअमीन, जिसको हम लोग EN और इसी फॉर्म में लिखा मिलता है हमें EN, मतलब एथाइलिन डाईअमीन। में आप क्या देख रहे हो, दो नाइट्रोजन एटम है और दोनों पर एक एक लोन पेयर है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो डोनर एटम है, यानी ये बाईडेंटेड लिगेंड है। ऐसा ही आपका नेक्स्ट है बेटा ग्लाइसाइनेट। ठीक है, ग्लाइसाइनेट जिसे GLY से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें आप क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसका ऑक्सीजन आइटम भी डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, और यहाँ पर नाइट्रोजन पे भी क्या देख रहे हैं, एक लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम ऐसे हैं जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, यानी ग्लाइसाइनेट भी आपका बाईडेंटेड लिगेंड होता है बेटा। ऐसे ही आपका एक है DMG पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म होता है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। ठीक है, इसमें आपका ऑक्सीजन क्या देख रहे हैं, लोन पेयर रखिए और यहाँ पर एक ऑक्सीजन पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसमें जो दोनों ऑक्सीजन आइटम है वो क्या कर सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, यानी बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक, तो ये भी एक आपका क्या है, बाईडेंटेड लिगेंड है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है बेटा 2,2 डाई पायरिडील। ठीक है, डाई पायरिडाइल जिसको DPy से रिप्रेजेंट करा जाता है। इसमें दो पिरिडीन रिंग आपस में जुड़ी होती हैं और दोनों पिरिडीन में नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर, एक लोन पेयर इस पे एक लोन पेयर इस पे है, मतलब ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो आपने देखा जी सभी एग्जाम्पल में आपने क्या देखा, दो डोनर एटम है, इसलिए ये सभी आपके बाईडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। फिर आ जाता है बेटा ट्राईडेंटेड लिगेंड, तो डेफिनेशन सेम ही होगी। ठीक है, ऐसा लिगेंड जिनके पास क्या हो, 3 डोनर एटम हो और जो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्डेड होते हैं, तो क्या कहलाएंगे,
ट्राइडेंटेट लिगेंड, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल डाई मेथाइल टेट्राअमाइन डाईइन, ठीक है, ट्राइअमाइन डाई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं DIEN। तो डाई मेथाइल यानी आप क्या देख रहे हो, CH2 दो मेथाइलिन ग्रुप है और इनके साथ आपके एक NH2 दो NH2 तीन NH2 जुड़े हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया, डाई एथाइलिन ट्राइअमीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DIEN पढ़ते हैं। तो यहाँ आप क्या देखते हो, जो तीनों नाइट्रोजन है जो NH2 ग्रुप है उनमें तीनों पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, इसका मतलब यहाँ पर 3 डोनर एटम है, इसलिए इसको ट्राइडेंटेट लिगेंड पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है बेटा टेट्राडेंटेट लिगेंड, ठीक है, टेट्राडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल की बात करें, डिफिनेशन वही होगी, कितने डोनर एटम होंगे, 4 डोनर एटम होंगे और जो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकेंगे सेंट्रल मेटल एटम से, ठीक है, इसलिए नाम देते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो इसमें एग्जाम्पल लिया गया बेटा, इसमें आप क्या देख रहे हो, एक ये CH2 है, एक ये CH2 और एक ये, मतलब 3 आपके एथाइलिन ग्रुप हैं और 1 2 3 4 आपके अमाइन ग्रुप हैं, इसलिए क्या बन गया, ट्राई एथाइलिन टेट्रा अमाइन, ठीक है। और आप क्या देखते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है TRIEN, ठीक है। तो और साथ ही आप क्या देखते हो, यहाँ पर 4 NH2 ग्रुप हैं और चारों NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन अपने ऊपर क्या रख रहा है बेटा, लोन पेयर रख रहा है, इसका मतलब 4 नाइट्रोजन आइटम अपने लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए ये आपका टेट्राडेंटेट लिगेंड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट लिगेंड तो नाम में ही है, पेंटा मतलब 5, मतलब ऐसा लिगेंड जिनके पास 5 डोनर आइटम होते हैं और जो सेंट्रल मेटल आइटम से 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, क्या कहलाएंगे, पेंटाडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हो, एक एथाइलिन ग्रुप है, 2 एमाइन ग्रुप है और 3 एसीटेट ग्रुप है, इसका नाम क्या हो गया बेटा, एथाइलिन डाईअमीन ट्राई एसीटेट, ठीक है, एथाइलिन डाईअमीन ट्राई एसीटेट। और यहाँ पर आप क्या देखते हो, 1 2 3 ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लिए हैं, यानी 3 डोनर आइटम तो ये हो गया, बाकी 2 नाइट्रोजन अपने ऊपर लोन पेयर लिए हैं, यानी 2 ये हो गया, तो 3 और 2 5 डोनर आइटम है, इसका मतलब ये कैसा लिगेंड है, पेंटाडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। और बेटा नेक्स्ट है जो कि लास्ट है इसमें, इसका जो है हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्सा मतलब 6, मतलब एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 6 डोनर साइट होती हैं, डोनर आइटम होते हैं और जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड हो सकते हैं। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग नाम देते हैं बेटा हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक, जिसमें एग्जांपल आपको दिया गया है। इस एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो, एक एथाइलिन ग्रुप है, 2 नाइट्रोजन यानी अमाइन ग्रुप है और 1 2 3 4 एसीटेट ग्रुप है। तो नाम क्या हो गया बेटा, एथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं बेटा EDTA, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे EDTA, क्योंकि जैसे फॉर्म में लिख के आता है एथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। तो ये था बेटा आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि लिगेंड को हम डोनर एटम के बेस पर 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो हमने लिगेंड को जाना, पिछली वीडियो में हमने लिगेंड और उनका क्लासिफिकेशन चार्ज के बेसिस पे जाना था और आज हमने डोनर एटम के बेसिस पर जाना, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।